आइए चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, लहसुन, 2 हरी मिर्ची, बीन्स, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, 3 से 4 काली मिर्ची 2 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून मैगी मसाला। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 500 ग्राम भिंडी ली है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तेल ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि भिंडी जो है वो एक दूसरे से चिपके ना। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्ची और 2 लौंग डाल देंगे। और फिर हम ये कटी हुई गार्लिक लहसुन डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट तक पकाना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। फिर हम 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें हल्के हाथों से करना है। हम ज़्यादा इसे चम्मच चला के मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगी, तो हमें इसे ज़्यादा चम्मच से नहीं चलाना है। अब हम इसमें बीन्स डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। जब हमारी भिंडी आधी पक जाए तब इसमें हम स्लाइस्ड अनियंस डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक हमारे प्याज और जो भिंडी है वो अच्छे से पक जाए। और इसे हमें ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है। हमारी भिंडी जो है रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून मैगी मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हाई फ्लेम पे हमें पकाना है, इससे कि हमारी भिंडी थोड़ी सी अच्छी सी करारी हो जाएगी। तो हमारी भिंडी रेडी है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए। इसमें बीन्स और मैगी मसाले का लाजवाब टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।